Hello everyone, this is me. As you know, my name is Rishabh Singh. I got selected 3 times in different department. Currently, I am working as a secretariat assistant in tribal department, government of India. ये वीडियो आज आपके लिए होगा. If you have any doubt regarding document verification, this video should be you. I have cracked so many examination in my life and मैंने कई 15 से 20 बार डीबी करवाया है, तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि डीबी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और कैसे प्रोसीजर होता है. इसमें आपको मैं डिटेल में बताऊंगा. वीडियो का टाइम ज़्यादा नहीं रखूंगा. आई विल कीप इट शॉर्ट. और जो क्रक्स मैंने लाइफ से सीखा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, उसको मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा. तो सबसे पहले जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है तो एसएससी और रेलवे चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस से तो सबको गुजरना ही होता है. अब सबसे मेन पॉइंट आता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं. तो इसके लिए ज़्यादा कोई इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है. जब आपने फॉर्म फिल किया है और उसमें जो भी डिटेल्स आपने डाली है, जो भी आप रिजर्वेशन सीख कर रहे हैं, वही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता है. तो पहला डॉक्यूमेंट आपको 10वीं का सर्टिफिकेट और मार्कशीट तो चाहिए होता है, क्योंकि वो बहुत मेन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी से सारी चीज़ें मैच कराई जाती है. अब हम फॉर्म भरते हुए भी 10वीं का ही नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ें डालते हैं. तो ये मेन तो होता है 10वीं का. और मैं तो आगे के लिए भी बोलना चाहूँगा, जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो 10वीं के सर्टिफिकेट पर जो नाम है, जो फादर नेम है और जो डेट ऑफ बर्थ है, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म भरिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 10वीं का सर्टिफिकेट. अब लोग कहते हैं कि मेरा 12वीं के मार्कशीट में कुछ नेम में गलत है, जैसे मेरा नाम ऋषभ कुमार सिंह है तो मेरा कुमार छूट गया, ऋषभ सिंह है. चाहे फादर की स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो गया, चाहे मेरे नाम में भी कुछ मिस्टेक हो गया. तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि पूर्णतया इग्नोर कर दी जाएंगी. आप वहाँ जो भी कंसर्न ऑफिशियल की ड्यूटी लगाई जाती है, वो भी डेप्यूटेड होते हैं, क्लास 1 ऑफिसर होते हैं, तो वो भी, उनको भी टास्क दिया जाता है कि आपको इतने बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है. तो वो कोऑपरेटिव होते हैं, हार्ड एंड फास्ट नहीं होते हैं, और वो आपकी सहायता के लिए ही बैठे हैं. बस उनका काम है जो भी आप उनको डॉक्यूमेंट दे, उनको सही से वेरीफाई करके, और उनको भी मतलब वो एक पोर्टल होता है उनके पास, एक मतलब प्रोफॉर्मा होता है, उसमें फिल करना होता है, टिक करना होता है कि 10वीं का सर्टिफिकेट ओके है, 12वीं का ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट ओके है, डोमिसाइल नीड है तो ओके है. तो ऐसा उनको भी करना होता है. तो वो भी मतलब बधे हुए हैं. उनका भी जाएंगे तो वहाँ आपको बता दिया जाता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट, मतलब आपको यहाँ बैठ जाइए, और आपको प्रोसेस समझा दिया जाता है. आपको प्रोफॉर्मा दिया जाएगा और उसमें बोला जाएगा कि ऐसे ऐसे डिटेल फिल करके आप इसकी 2 कॉपी बना लीजिए, और मतलब जब भी आपको बुलाया जाए सीक्वेंस में जो भी आपका नंबर हो, तो उस टाइम पे आप आके चेक कराइए. तो नॉर्मल सा प्रोसीजर होता है, डरने की जरूरत नहीं है. अगर आपके डॉक्यूमेंट में थोड़ा बहुत मिस्टेक भी होता है ना, तो वहाँ आपको टाइम दिया जाता है, लेकिन वो ब्लंडर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए. छोटा मोटा करेक्शन है तो वो डुएबल है, चल जाता है. कई लोग फॉर्म भरते टाइम पे गलती कर देते हैं, तो मैं तो बोलूँगा थोड़ा सा फॉर्म भरते हुए टाइम पे ना ध्यान रखने की जरूरत है. जो भी क्रूशियल डाटा उसमें मांगता है ना, उसको ध्यान से फिल करने की जरूरत होती है, ठीक है. नहीं तो बाद में दिक्कत आती है. लेकिन छोटी मोटी दिक्कत, अगर आपने कभी मतलब डेट गलत डाल दी, ये वो तो चीज़ें वो वहाँ पे हो जाती है. ऐसा नहीं है कि वो एकदम से आपको बाहर कर देंगे, आपको टाइम भी देंगे. और अगर गलती हुई है, ज़्यादा कोई ब्लंडर नहीं है, तो एफिडेविट में वो आपको एफिडेविट सबमिट करवा लेते हैं. तो ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है. आप अपने डॉक्यूमेंट उसी के अकॉर्डिंग बना लीजिए, उसकी कॉपी 2 सेट करा के रखिए. रेलवे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं वो लगा दीजिएगा. एक कास्ट सर्टिफिकेट वाले में और ईडब्ल्यूएस में बहुत दिक्कत आती है कि कास्ट सर्टिफिकेट में जैसे ओबीसी का चाहे SC/ST का है, तो कई वो सेंटर लेवल का होना चाहिए अगर सेंटर रेलवे की भर्ती है, क्योंकि कई सारी जातियाँ कास्ट जो है ना, सेंटर में स्टेट में तो वो काउंट होती है उस कैटेगरी में, लेकिन सेंटर में किसी और कैटेगरी में आ जाती है. तो वैसे ही जैसे अब जाट है, हरियाणा में शायद मेरे ख्याल से जनरल में आ जाता है और सेंटर में ओबीसी में आ जाता है. ऐसे ही ईडब्ल्यूएस का है मैंडेटरी. अगर आप एग्जाम, अगर मान लो नोटिफिकेशन इस साल आया है और वो तो उसी साल का, उसी मतलब क्या कहते हैं साल का, वो ईडब्ल्यूएस होना चाहिए. फाइनेंशियल ईयर मैंडेटरी होता है उसमें. अब जैसे मान लो सपोज जो हमारा ईडब्ल्यूएस जो भी बनता है वो शायद 1 अप्रैल से बनता है, ठीक है, और फॉर्म आ गया मार्च में, तो वो पुराना वाला जो आपका ईडब्ल्यूएस है ना, वो चलेगा उस फाइनेंशियल ईयर का, ना कि नया आप बनाएंगे तो वो चलेगा. तो ये बहुत क्रूशियल हो जाता है ईडब्ल्यूएस में, वो डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर. तो इसका ध्यान रखिएगा. और बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल होती है, डरने की बात नहीं है. टाइम दिया जाता है, कोऑपरेटिव होते हैं. कुछ छोटी मोटी त्रुटियां होती हैं तो वो आपको एफिडेविट के थ्रू करेक्ट करा लिया जाता है. मैंने कई सारे डीबी कराए हैं, फाइनल 3-4 बार सेलेक्टेड हो, तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है. अगर कोई आपको डाउट होगा, इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन कमेंट बेलो इन कमेंट बॉक्स. आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ दोज योर कमेंट, ठीक है. तो अभी के लिए यही वीडियो रखते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.